दोस्तों हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा है कि इतने में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम परेशानी के आलम में आपकी खिदमत में हाजिर हुए। जब आपने हज़रत जिब्रील को परेशान देखा तो वजह पूछी कि आज मैं आपको परेशान देख रहा हूँ, क्या हुआ? तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि या रसूल अल्लाह, मैंने अल्लाह के हुक्म से आज जहन्नम का नज़ारा किया, मैं इसीलिए गमज़दा हूँ। तो नबी पाक ने इरशाद फरमाया कि जिब्राइल, मुझे भी जहन्नम के हालात बताओ। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि या रसूल अल्लाह, जहन्नम इतनी गहरी है कि अगर उसके एक किनारे से एक कंकर को फेंका जाए तो वो 70 साल तक गिरता ही चला जाए, तब भी उसकी तह तक ना पहुंच पाए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम मजीद फरमाने लगे कि या रसूल अल्लाह, जहन्नम के 7 दर्जे मैंने देखे। पहला दर्जा अल्लाह ताला ने मुनाफिकों के लिए रखा है, छठा दर्जा अल्लाह ताला ने मुशरिकों के लिए रखा है, पांचवा दर्जा अल्लाह ताला ने सूरज और चांद की परस्तिश करने वालों के लिए रखा है, चौथा दर्जा अल्लाह ताला ने आग की परस्तिश करने वालों के लिए रखा है, और तीसरा दर्जा अल्लाह ताला ने यहूद के लिए बनाया है, और दूसरे दर्जे में अल्लाह ताला ईसाइयों को डालेगा। ये कहकर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। तो नबी पाक ने पूछा कि जिब्राइल, तुम खामोश क्यों हो गए? मुझे बताओ कि पहले दर्जे में कौन आएगा? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि या रसूल अल्लाह, जहन्नम के पहले दर्जे में आपकी उम्मत के गुनहगारों को डाला जाएगा। बस इतना बताना था कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। अब बेहद गमगीन हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआओं का सिलसिला शुरू किया, और 3 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे गुजारे कि आप मस्जिद में तशरीफ़ लाते नमाज के लिए, और नमाज पढ़कर आप अपने हुजरे में वापस चले जाते। 3 दिन आप अपने घर तशरीफ़ लेकर नहीं गए। सहाबा इकराम परेशान होने लगे कि या रसूल अल्लाह, ये कैसी कैफियत है, क्योंकि आप उसके बाद किसी से मुलाकात नहीं की। तमाम सहाबा बारी बारी आपके पास तशरीफ़ लाए, लेकिन आपने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। फिर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आपके हुजरे मुबारक पर लाया गया, तो आपने दरवाज़ा खोला और सारा मामला हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बयान किया, और फिर ज़ारो कतार रोने लगे, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी उम्मत के लिए। फिर अल्लाह ताला ने वो हुक्म सुनाया जिसके लिए हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ढेरों ढेर और ज़ारो कतार रो रो कर 3 दिन दुआएं